नमस्कार दोस्तों, वॉइस विद कुशवाहा चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की कहानी है वजह। पूनम मेट्रो में तेजी से चढ़कर अंदर जा रही थी कि अचानक उसका पैर एक बूढ़ी महिला से टकरा गया। तो बूढ़ी महिला बोली, अरे जरा संभल कर बेटा। पूनम जल्दी में आगे बढ़ गई। बूढ़ी महिला को यह बात अखर गई। वे उसके करीब जाकर बोली, बेटा चाहे जितनी भी जल्दी हो पर कभी शिष्टाचार नहीं भूलने चाहिए। तुमने एक तो मुझे धक्का मारकर मेरा चश्मा गिरा दिया, उस पर मेरे कहने के बावजूद मुझसे माफ़ी मांगने के बजाय आंखें दिखा रही हो। अब तो पूनम ने उन्हें और भी ज़्यादा गुस्से से देखा। मैं जानती हूँ पूनम को गुस्सा बहुत जल्दी आता है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। वह घर की इकलौती लाडली बेटी है, बहुत ही खूबसूरत और होशियार भी। वह जल्दी नाराज होती है तो सामान्य भी तुरंत हो जाती है। उसे किसी की टोका टाकिया जोर से बोलना पसंद नहीं है। इसके अलावा उसे किसी से हारना या पीछे रहना भी नहीं भाता। जो चाहती उसे पाकर ही रहती। मैं उसे अच्छी तरह समझती हूँ, इसलिए सदैव उसके पीछे रहती हूँ। आगे चलने या रास्ते में आने का प्रयास नहीं करती। मुझे जिंदगी ने भी कुछ ऐसा ही बनाया है। बचपन में अपनी माँ को खो दिया था, पिता ने दूसरी शादी कर ली। सौतेली माँ को मैं बिल्कुल नहीं भाती थी। मैं दिखने में भी खूबसूरत नहीं। एक ही उम्र की होने के बावजूद मुझ में और पूनम में दिन रात का अंतर है। वह दूध सी सफ़ेद, खूबसूरत, नाजुक और बड़ी बड़ी आंखों वाली, और मैं साधारण सी हर चीज़ में औसत हूँ। जाहिर है पापा की लाडली भी तो पूनम ही थी। मेरे प्रति तो केवल अपनी जिम्मेदारी ही निभा रहे थे। पर मैंने बचपन से ही अपनी परिस्थितियों से समझौता करना सीख लिया था। मुझे किसी की कोई बात बुरी नहीं लगती थी, सबकी परवाह करती, पर इस बात की परवाह कभी नहीं करती कि मेरे साथ कौन कैसा व्यवहार कर रहा है। जिंदगी जीने का एक अलग ही तरीका था मेरा। शायद यही वजह थी कि पूनम मुझसे बहुत खुश रहती थी। मैं अक्सर उसकी सुरक्षा कवच बनकर खड़ी रहती। आज भी ऐसा ही हुआ। पूनम को बचाने के लिए मैं सामने आ गई। नहीं नहीं आंटी जी, आप प्लीज उसे कुछ मत कहिए। पूनम ने आपको नहीं देखा था, वह जल्दी में थी। उसकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। बेटा जब तूने गलती की ही नहीं तो माफ़ी क्यों मांग रही है? तूने तो उल्टा मुझे मेरा गिरा चश्मा उठा कर दिया है। तेरी जैसी बच्चियों की वजह से ही दुनिया में बुजुर्गों के प्रति सम्मान बाकी है, वरना इसके जैसी लड़कियां तो। मेरी जैसी से क्या मतलब है आपका ओल्ड लेडी, गले ही पड़ गई हो। बुजुर्ग महिला को झिड़कती हुई पूनम आगे बढ़ गई। मुझे पूनम की यह बात बहुत बुरी लगी। मैंने बुजुर्ग महिला को सहारा देते हुए खाली पड़ी सीट पर बैठाया और उन्हें चश्मा पहनाकर पूनम के पास लौट आई। हम दोनों जल्दी जल्दी घर पहुँचे। पूनम का मूड ऑफ हो गया था, पर मैं उसे लगातार खुश करने का प्रयास करती रही। मैं सिर्फ पूनम का रक्षक या पीछे चलने वाली सहायिका ही नहीं थी, बल्कि उसकी सबसे अच्छी सहेली और बड़ी राजदार भी थी। वह अपने दिल की हर बात सबसे पहले मुझसे ही शेयर करती थी। मैं उसके प्रेम संबंधों की एकमात्र गवाह थी। उसके फ्रेंड से मिलने कब जाना है, कैसे इस बात को घर में सबसे छिपाना है और आने जाने का प्रबंध कैसे करना है, इन सब बातों का ख्याल मुझे ही रखना होता था। पूनम का पहला फ्रेंड 9वीं क्लास में उसके साथ पढ़ता था। उसका नाम था आदित्य। उसी ने पीछे पड़कर पूनम को प्रपोज किया था। उसकी कहानी करीब 4 सालों तक चली, फिर पूनम ने उसे छोड़ दिया। दूसरा दोस्त वर्तमान में भी पूनम के साथ था। अमीर घर का इकलौता चिराग समीर, नाम के अनुरूप ही अच्छा था। पूनम की खूबसूरती से आकर्षित समीर ने जब प्रपोज किया तो पूनम मना न कर सकी। आज भी पूनम उसके साथ रिश्ता निभा रही है, पर दिल से उससे जुड़ नहीं सकी है। बस दोनों के बीच टाइम पास रिलेशनशिप ही है। पूनम की नज़रें किसी और को ही तलाशती रहती हैं। उस दिन हमें अपनी कजिन की शादी में दिल्ली जाना था। मम्मी ने पहले ही ताकीद कर दी थी कि दोनों बहनें समय पर तैयार हो जाएं। पूनम के लिए पापा बेहद खूबसूरत लाल रंग का गाउन ले आए थे, जबकि मैंने अपनी पुरानी मैरून ड्रेस निकाल ली थी। नई ड्रेस पूनम की कमजोरी है। इसी वजह से जब भी पापा पूनम को पार्टी में ले जाना चाहते तो
इसी तरह एक नई ड्रेस उसके बेड पर चुपके से रख आते। आज भी पूनम ने नई ड्रेस देखी तो खुशी से उछल पड़ी और जल्दी से तैयार होकर निकली तो सब दंग रह गए। बहुत खूबसूरत लग रही थी। आज तो तू बहुतों का कत्ल करके आएगी। मैंने प्यार से उसे छेड़ा तो वह मुझे बाहों में भरकर बोली, बहुतों का कत्ल करके क्या करना है, मुझे तो बस अपने उसी सपनों के राजकुमार की ख्वाहिश है जिसे देखते ही मेरे नजरें झपकना भूल जाएं। जरूर मिलेगा मैडम, मगर अभी सपनों की दुनिया से जरा बाहर निकलिए और पार्टी में चलिए, क्या पता वहीं कोई आपका इंतजार कर रहा हो, मैंने उसे छेड़ते हुए कहा तो वह हंस पड़ी। पार्टी में पहुंचकर हम मस्ती करने लगे। करीब 2 घंटा बीत चुका था। अचानक पूनम मेरी बाह पकड़कर खींचती हुई मुझे अलग ले गई और कानों में फुसाफुस करके बोली, राधा वह देखो सामने, सूट पहने मेरे सपनों का राजकुमार खड़ा है, मुझे तो बस इसी से शादी करनी है। मैं खुशी से उछल पड़ी। सच पूनम, तो क्या तेरी तलाश पूरी हुई? हाँ, पूनम ने शर्माते हुए कहा। सामने खड़ा नौजवान वाकई में बहुत हैंडसम और खुशमिजाज लग रहा था। मैंने कहा, तेरी पसंद पर नाज है पूनम, मैं पता लगाती हूँ कि यह कौन है, वैसे तब तक तुझे उससे दोस्ती करने का प्रयास करना चाहिए। वह रुआसी होकर बोली, यार यही तो समस्या है, वह लड़का पहला लड़का है जो मुझे भाव नहीं दे रहा है। मैंने 1-2 बार प्रयास किया पर वह अपने घर वालों में ही व्यस्त है। यार कुछ लड़के शर्मीले होते हैं, हो सकता है वह दूसरे लड़कों की तरह बोल्ड ना हो जो पहली मुलाकात में ही दोस्ती के लिए उतावले हो उठते हैं। यार तभी तो यह लड़का मुझे और भी ज़्यादा पसंद आ रहा है। दिल कर रहा है कि किसी भी तरह यह मेरा बन जाए। तू फिक्र मत कर, मैं इसके बारे में सारी बात पता करती हूँ, सारी कुंडली निकलवा लूँगी। मैंने उस लड़के की तरफ देखते हुए कहा। जल्द ही कोशिश करके मैंने उस लड़के से जुड़ी काफ़ी जानकारी इकट्ठी कर ली। वह हमारी कजिन के फ्रेंड का भाई था। उसका नाम अक्षय था। वह कहाँ काम करता है, कहाँ रहता है और उसे क्या पसंद है, घर में कौन कौन है, जैसी बातें मैंने पूनम को बता दी। पूनम ने फेसबुक जैसी सोशल मीडिया साइट्स पर जाकर उस लड़के के बारे में और भी जानकारी ले ली थी। पूनम ने फेसबुक पर अक्षय को फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेजी पर उसने स्वीकार नहीं किया। अब तो मैं अक्सर देखती कि पूनम उस लड़के के ही ख्यालों में खोई रहती है, उसी की तस्वीर देखती रहती है या उसकी डिटेल ढूंढ रही होती है। मुझे समझ में आ गया कि पूनम को उस लड़के से वास्तव में प्रेम हो गया है। एक दिन मैंने यह बात पापा को बता दी और आग्रह किया कि वे उस लड़के के घर पूनम का रिश्ता लेकर जाएं। पापा ने उसके परिवार वालों से बात चलाई तो पता चला कि वे लोग भी अक्षय के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। पापा ने अपनी तरफ से पूनम के लिए उन्हें प्रपोजल दिया। एक दिन अक्षय और उसके परिवार वाले पूनम को देखने आने वाले थे। पूनम बहुत खुश थी। अपनी सबसे अच्छी ड्रेस पहनकर वह तैयार हुई। मैंने बहुत जतन से उसका मेकअप किया। मेकअप करके बालों को खुला छोड़ दिया और वह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मगर आज पहली दफ़ा पूनम मुझे कुछ नर्वस दिखाई दे रही थी। जब पूनम को उसके सामने लाया गया तो अक्षय और उसकी माँ एकटक उसे देखते रह गए। मैं भी पास ही खड़ी थी। अक्षय ने तो कुछ नहीं कहा पर उसकी माँ ने बगैर किसी औपचारिक बातचीत के जो कहा उसे सुनकर हम सब सकते में आ गए। लड़के की माँ ने कहा, खूबसूरती और आकर्षण तो लड़की में कूट कूट कर भरा है, मगर आगे कोई बात की जाए उससे पहले ही क्षमा मांगते हुए मैं यह रिश्ता अस्वीकार करती हूँ। पूनम का चेहरा उतर गया। पापा भी इस अप्रत्याशित फैसले से हैरान थे। मुझे भी बहुत अजीब लग रहा था। आखिर पूनम जैसी खूबसूरत और पढ़ी लिखी बड़े घर की लड़की को पाना किसी के लिए भी हार्दिक प्रसन्नता की बात होगी। और फिर पूनम भी तो इस रिश्ते के लिए कितनी उत्साहित थी। पापा ने हाथ जोड़ते हुए धीरे से पूछा, इस इनकार की वजह तो बता दीजिए, आखिर मेरी बच्ची में कमी क्या है? लड़के की माँ ने बात बदली और मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा, मुझे यह लड़की पसंद है। यदि आप चाहे तो
मैं इसे अपनी बहू बनाना पसंद करूंगी। आप घर में बात करके जब चाहे अपना जवाब दे देना। पापा ने उम्मीद के साथ अक्षय की ओर देखा तो वह भी हाथ जोड़ता हुआ बोला, अंकल, जैसे मम्मी पापा कह रहे हैं मेरा जवाब भी वही है। मैं भी चाहूँगा कि राधा जैसी लड़की ही मेरी जीवन साथी बने। पूनम रोती हुई अंदर भाग गई। मैं भी उसके पीछे पीछे अंदर चली गई। उन्हें विदा करके मम्मी पापा भी जल्दी से पूनम के कमरे में आ गए, मगर पूनम किसी से भी बात करने को तैयार नहीं थी और रोती हुई बोली, प्लीज आप लोग बाहर जाएं, मैं अभी अकेली रहना चाहती हूँ। हम सब बाहर आ गए। इस समय मेरी स्थिति अजीब हो रही थी। समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूँ। कसूरवार न होते हुए भी आज मैं सबकी आंखों में चुभ रही थी। मम्मी मुझे खा जाने वाली नजरों से देख रही थी तो पूनम भी नजरें चुरा रही थी। मुझे रात भर नींद नहीं आई। अगली सुबह भी पूनम उदास दिखी। उसकी नजरों में दोषी मैं ही थी और यह बात सहन करना मेरे लिए बहुत कठिन था। मैंने तय किया कि मैं अक्षय के घर वालों के इनकार की वजह जानकर रहूंगी। पूनम को छोड़कर उन्होंने मुझे क्यों चुना, जबकि पूनम मुझसे लाख गुना ज़्यादा खूबसूरत और स्मार्ट और होशियार है। मैं तो कुछ भी नहीं उसके आगे। बात की तह तक पहुंचने का फैसला करके मैं अक्षय के घर पहुंच गई। बहुत आलीशान और खूबसूरत घर था उनका। लक्ष्मी ने दरवाज़ा खोला और मुझे अंदर आने को कहा। घर बहुत करीने से सजा था। मैं ड्राइंग रूम का जायजा ले रही थी कि तभी बगल के कमरे से चश्मा पोंछती हुई बुजुर्ग महिला निकली। मुझे उन्हें पहचानने में एक पल भी नहीं लगा। यह तो मेट्रो वाली वही बुजुर्ग महिला थी जिनका चश्मा कुछ दिन पहले पूनम ने गिरा दिया था। मैंने उन्हें चश्मा उठा कर दिया था। मुझे सहसा सारी बात समझ में आने लगी कि क्यों पूनम को रिजेक्ट करके उन्होंने मुझे चुना है। सामने से अक्षय की मां निकली। मुस्कुराती हुई बोली, बेटा मैं समझ सकती हूँ कि तू क्या पूछने आई है। शायद तुझे अपने सवाल का जवाब मिल भी गया होगा। दरअसल उस दिन मेट्रो में मैं भी वहीं थी और सब कुछ अपनी नज़रों से देखा था। खूबसूरती, रंग रूप, धन, इन सब से ऊपर एक चीज होती है और वह है संस्कार। हमें एक सभ्य और व्यवहार कुशल बहू चाहिए, बिल्कुल तुम्हारे जैसी। मैंने आगे बढ़कर दोनों के पांव छूने चाहे पर अम्मा ने मुझे गले से लगा लिया। घर पहुंची तो पूनम ने पहले की तरह रूखेपन से मेरी तरफ देखा और फिर अपने काम में लग गई। मैं उसके पास जाकर धीरे से बोली, कल के इनकार की वजह जानने मैं अक्षय के घर गई थी। तुझे याद है वे बुजुर्ग महिला जिनका चश्मा मेट्रो में तेरी टक्कर से नीचे गिर गया था? दरअसल वे बुजुर्ग महिला अक्षय की दादी हैं और इसी वजह से उन्होंने तुझे ना कह दिया है। पर तू परेशान मत हो पूनम, तेरी पसंद के लड़के को मैं कभी अपना नहीं बनाऊंगी। मैं ना करके आई हूँ। पूनम खामोशी से मेरी तरफ देखती रही। उसकी आंखों में रूखेपन की जगह बेचारगी और अफसोस ने ले ली थी। थोड़ी देर चुप बैठने के बाद वह धीरे से उठी और मुझे गले लगाते हुए बोली, पागल है क्या? इतने अच्छे रिश्ते के लिए कभी ना नहीं करते। मैं करवाऊंगी अच्छे से तेरी शादी। मैं आश्चर्य से उसे देखने लगी तो वह मुस्कुराती हुई बोली, आज तक तू मेरे लिए जीती रही है। आज समय है कि मैं भी तेरे लिए कुछ अच्छा करूं। खबरदार जो ना कहा तो। मेरे दिल पर बड़ा बोझ हट गया था। मैंने आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया और राधा की शादी अच्छे से हो गई। तो दोस्तों, सुंदरता ही मायने नहीं रखती, संस्कार भी होने चाहिए। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।